में काम करते हैं। मेरा मेहताब उस्मानी साहब, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि असगर साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेहताब उस्मानी भी यहाँ पर बैठे हुए। सुन लीजिए असगर साहब, दूसरों को भी सुन लीजिए। असगर साहब भी बैठे हुए हैं, मेहताब उस्मानी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी से वंदे मातरम जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, कोई बुलवा भी नहीं रहा है, और अगर जो बुलवाने की कोशिश कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें किसी ने अगर बदतमीजी की है, अगर किसी ने जबरदस्ती की है, उसके खिलाफ अगर थाने में शिकायत की गई है तो उसमें कार्रवाई हुई है। लेकिन यहां पर मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल यहां पर है कि क्या मौलाना साजिद रशीदी का किसी ने बयान का खंडन किया, खेद व्यक्त किया? ना असगर साहब ने किया, ना मेहताब उस्मानी ने किया। आपको यह बोलना चाहिए था, एक मिनट, आपको ये उनको बोलना चाहिए था कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था जब वंदे मातरम जबरदस्ती। अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर उन्होंने कहा वंदे मातरम किसी से जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा कर रहा तो उसकी शिकायत कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा जूते मारो, उन्होंने कहा लाठियां से मारो, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो गोली भी चलाओ। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी यहां पर आशुतोष पारिक बैठे हुए हैं, यहां पर पंडित राकेश चतुर्वेदी बैठे हुए हैं, अभी ये दोनों के दोनों बोलने लगे कि जो भी आदमी धर्मांतरण पढ़ता हुआ मिले, जो भी आदमी लव जिहाद करता हुआ मिले, उसको पकड़कर चौराहे पर लटकाओ, उसमें जूते मारो, सरेआम गोलियां मारो, तो इस समाज का क्या होगा, इस समाज के सांप्रदायिक सद्भाव का क्या होगा? मेहताब साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो वो तो हो रहा है सर। क्या हो रहा है सर? वो तो हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मैं बता रहा हूं ना, सुन लीजिए मुझे, आप मुझे सिर्फ 10-20 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं। अभी बताइए। मैं देखिए, ये काम हो रहा है, किसी की बर्थडे में, निजी बर्थडे पार्टी है, वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, मारपीट करते हैं कि ये मुस्लिम लोग क्यों आए। धर्मांतरण की ऐसी बात है, अगर सुन लीजिए सर, मैं आपको इतनी वीडियो दिखा सकता हूं जिनके घरों में घुस के इन लोगों ने आतंक मचाया है, मारपीट की है कि धर्मांतरण करा रहे थे, हालांकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और बात है, देखिए, कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून चाहे वो रशीदी साहब हो या कोई भी हिंदू संगठन हो, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर कानून इनको अपने हाथ में लेना है तो देश में माहौल इतना खराब हो जाएगा, ना कोई दूसरा व्यक्ति कानून हाथ में ले सकता है। आपने रहा सवाल इसका कि जबरदस्ती, अभी उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा, इतने सारे उदाहरण कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पीड़ित महिलाओं के द्वारा, पीड़ित लड़कियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये बताया गया कि हमको किस तरीके से दबाव डाला गया, उसके बाद हमको खाड़ी देशों में ले जाया गया, वहां पर बेचा गया, हमको हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, हमसे धंधा कराया गया। अभी दिल्ली के बाबा जी नहीं पकड़े गए, तो अभी दिल्ली के बाबा जी नहीं पकड़े गए सर। अगर दिल्ली का बाबा पकड़ा गया तो दिल्ली का बाबा कहां पर है? दिल्ली का बाबा बिरयानी खा रहा है क्या? कहां पर है? और क्या बाबा के समर्थन में कोई आया क्या? बाबा के समर्थन में कोई आया क्या? और उसी बाबा को मेहताब उस्मानी, उसी बाबा को इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में नंगा किया हमने बताया कि इस तरह के भेड़ियों से बचा जाना चाहिए, समाज को इस तरह के भेड़िए से बचा जाना चाहिए। लेकिन जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। माहौल मत बनाओ कि एक धर्म के व्यक्ति अपराध करते हैं, एक धर्म को ना आप बदनाम कोशिश मत करो करने की। अरे चुप रहिए, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद बोलिए। क्या है, शंगूर जैसी तो ये छाती ठोकते हैं, जय फिलिस्तीन के इनको नारे लगाने हैं, कोर्ट के आदेश के खुश नहीं होते, लेकिन उसमें इन्हें जिहाद करना है, इनको देश में सब्सिडी दी है, इनको जगह जगह धर्मांतरण करने हैं, इनको अरे तुम कोर्ट के आदेश मानते कौन से हो? तुम तो अपने हाथ में कोर्ट लेके चलते हो, अपने हाथ में कोर्ट लेके चलते हो, आप मानते कब हो? बदलाव करना है और फिर देश में बैठ के इनको देश के विरुद्ध बातें करनी है। ये कौन से देश के लोग हैं? ये कौन से राष्ट्रवाद सिखाने हमें यहाँ बैठे हुए? ये हमारे पापा की बात कर रहे हैं, उस पापा की बात कर रहे हैं जो घरवासी कराते हैं। तो घरवासी ने ब्यावर के अंदर में हिंदू लड़कियों की रेट लगा दी इन लोगों ने, इन्होंने अलवर के अंदर में सबसे बड़ा कांड कर दिया, अजमेर ब्लैकमेल। अरे गिनती कर लो, जेल में गिनती कर लो बाबा जी कितने बैठे हैं, कितने हिंदू धर्मगुरुओं ने, कितने मुस्लिम धर्मगुरु के आरोपी, गिनती कर लो ना जेल में बैठ के। आप जेल से डाटा मंगवा लो, जेल से डाटा मंगवा लो बाबा जी, और सर्वे कर लो, जेल से डाटा मंगवा लो ना, कितने बाबा बैठे हैं जेल में रेप करे हुए और कितने मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं, मंगवा लो ना सर्वे, क्या दिक्कत है उसमें?
पढ़ के आया स्कॉलर नहीं, अनपढ़ लोग, इनको मुस्लिम अनपढ़ लिखो, मुस्लिम स्कॉलर मत लिखो। नाम पढ़ो जाके। अरे तो आप तो पीएचडी करे हुए हो, आप तो ज्ञान का भंडार है आपके अंदर, तो बहुत बड़े पीएचडी होल्डर हो आप तो। एक भी आप लोगों से ये नहीं पता चला कि वंदे मातरम को अपोज कब करा गया? सही बात करते हैं, इनको दर्द होने लगता है। सही बात करोगे तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं। पब्लिक अच्छा, टॉयलेट बनाया जा असगर खान रहा है, सुन आवाज निकल नहीं रही। मेहताब उस्मानी ने काफी बोल लिया, एक बार असगर साहब से सुन लेते हैं, कुछ बोल रहे हैं। हाँ असगर साहब बताइए। और जहर फैलाने वाले लोग, मुल्क को बर्बाद करने वाले लोग। अरे जिहाद वाले लोग नहीं चाहिए यहाँ पे, जिहाद वाले लोग भी नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, वहाँ जिहाद करो, यहाँ जिहाद मत करो। बातें करते हो, कभी तुमने जोड़ने की बात नहीं करी, हमेशा तोड़ने की बात आपके करी। साथ जुड़ना भी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना भी नहीं करते। मत जोड़ो, तुम जैसे लोगों को जोड़ने, हम फलीद कपड़े भी उतार देते हैं। फलस्तीन में नारे लगाओ, जाओ ना फलस्तीन जाके। बांग्लादेश हिंदुओं में तो शब्द नहीं निकलते तुम लोग के। फलस्तीन क्यों नहीं जाते हो? उतार के क्यों नहीं जाते फलस्तीन? अरे गाजा की छाती आज ठोकते हो, हमारी छाती ठोकते हो, जाओ ना। जिहाद की बात क्यों बात करते हैं? क्या जिहाद हो रहा है? वहाँ जिहाद करो हत्यारे हो नहीं, गांधी के हत्यारे हो नहीं, जाके। गांधी के हत्यारे हो नहीं। अरे छोड़ो यार, गांधी के हत्यारे हो, ये हो वो। माफी अपनी बात करो ना, अंग्रेजों अपनी से बात करो। तुम्हें ये नहीं पता कि कब वंदे मातरम पहली बार अप्रोच हुआ? यू हैड नो अवेयरनेस। वंदे मातरम अप्रोच कब करा गया था? लालत है तुम्हारी कब सूरत करा गया पे। वंदे मातरम लालत अप्रोच? तुम्हारी सूरत बताओ पे। वंदे मातरम अप्रोच कब करा? अरे कब करा वंदे मातरम अप्रोच? पता है नहीं, बोलना है यहाँ बैठ के। ना हाथ जोड़े, तुमने तलवे चाटे अंग्रेजों के, जिन्होंने जूते जिनको साफ धरती किए, सिर्फ चपटी माफी दीजिए मांगी ना, तुमने। उनको ये भी नहीं पता होगा वंदे मातरम नफरत अप्रोच कब हुआ है। और आज भी इस मुल्क को बर्बाद अरे भाई करने धरती में गोल है, पहले बोलो धरती बर्बाद गोल मत है। करो। अरे बोलो वंदे धरती गोल है। मातरम को मुद्दा मत बनाओ। और बहुत सारी चीजें हैं। अरे तरक्की की बात करो यार, मुल्क की कहाँ से आ जाते हो? तरक्की तो तब होगी जब आप लोग जिसकी छाती सीधी ठोकते वहाँ बातें करने जाओगे। को, पूरे मुल्क को नफरत में डालने के लिए, जहर फैलाने के लिए आ जाते हो यहाँ पे। कोई कायदे की कोई बात कहो भाई। अच्छा, धरती सही कैसी बात है? कहो। एडवोकेट साहब, धरती अंग्रेजों कैसी? से माफी चपटी मांगी है। तुमने। अच्छा असगर साहब एक बात बताइए, असगर साहब, क्या नहीं किया इस मुल्क असगर को? साहब एक बात आज भी मुझे बता बर्बाद दे दी। करना आपने चाहते कहा हो। कि पूरे ये मुल्क चाहते में हो कि जहर घोलने के मुल्क लिए, हमेशा पूरे लिए मुल्क बर्बाद में है। बवाल पैदा आपस करने में के लिए नफरत आ फैली जाते रहे। हैं। मेरा एक जोड़ने सवाल की बात असगर करो, साहब आपसे जोड़ने की बात करोगे। मेरा अपने मेरा आप एक को अलग सवाल करो, असगर बाकी साहब को आपसे है। करो। मेरा एक सवाल असगर साहब आपसे है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाता है, वो बयान देता है। मौलाना रशीदी जो कि इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि साहब अब अगर किसी ने बुलवाए तो गोली चलाओ। ये बयान क्या मौलाना को देना चाहिए? क्या ये बयान सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने लायक हैं या नहीं? मुझे ये बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपकी बात पे मैं इत्तेफाक करता हूं कि किसी को भड़काओ बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन बात पूरी होना चाहिए। बात पूरी सुन लीजिए जी। बयान भड़काओ नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी के मजहब पर आप उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। मुसलमान को हिंदू के मजहब पे नहीं उठाना चाहिए। और बिल्कुल नहीं उठाना जैसे चाहिए। हिंदुओं को जो वीएचपी के जहर फैलाने वाले लोग हैं, इनको मुसलमानों के राष्ट्र मजहब का पे नहीं गीत है, उठाना राष्ट्र का चाहिए। गीत नहीं है। मुसलमानों के मजहब से आप सीख रहे हो रोज नेशनल रोज कुछ सॉन्ग का सीखते मतलब तुम। समझते हो? नेशनल मुसलमानों के सॉन्ग। मजहब राकेश से चतुर्वेदी सीखते जहर हो। फैला रहे हैं। लव मोहम्मद कहा तो तुमने मनोज लव जी, कृष्णा अभी उस्मानी साहब ने कहा अच्छी बात है, कि हम बुरा थोड़ी कह रहे हैं। भारत का अच्छा असगर साहब मुसलमान सुन जो लेते है, हैं, असगर साहब सुन लेते हैं राकेश चतुर्वेदी क्या बोल रहे हैं। अब एक बार असगर साहब राकेश चतुर्वेदी क्या बोल रहे हैं, पंडित राकेश चतुर्वेदी, उनको सुन लेते हैं। हाँ, उस्मानी साहब ने मनोज जी कहा कि भारत का मुसलमान जो है संविधान को मानता है, कानून को मानता है। जैसे ही वही कानून 3 तलाक पर रोक लगाता है या छातियां पीटने लगते हैं, तब इनको कानून और सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान, सदन की गरिमा, कानून की गरिमा, तब इनको याद नहीं आता है। जब कोई भी इनके कृत्यों के खिलाफ, इनकी गंदगी को रोकने के लिए कोई कानून बनता है, तब ये छातियां पीटने लगेंगे, तब इनको कानून की याद नहीं आएगी। तो भारत का मुसलमान जो कानून से चलता है वह अब्दुल कलाम बनता है। वह जाकर के बम फोड़ने के लिए जो है डॉक्टर का वेशभूषा नहीं धारण करता और उसको वंदे मातरम गाने में भी कोई अपमान नहीं महसूस करता, क्योंकि वह इस भारतवर्ष की धरा को अपनी माता के समान मानता है। अरे अजगर साहब सुन लीजिए, आप सिर्फ व्यवसाय के लिए बैठे हुए भारतवर्ष की धरा पर आप कमाने के लिए बैठे, लूट घसूट करके खाइए बस। भारत माता को हम माता कहेंगे, उनका वंदना करेंगे, उसकी वंदना करेंगे। आपको अगर शर्म आ रही है अपनी माँ की वंदना करने में, तो आप अपने आप पर विचार करिए। आपको अगर अपनी माँ की वंदना करने में शर्म आ रही है, क्योंकि आपका तो आदर्श 3 तलाक है, आपका आदर्श हलाला है। रशीदी साहब तो जो है उसी इमाम के जो है अध्यक्ष बन के बैठे हैं, उनको तो सभी के हलाला के लाभ दिलवाने हैं, उनको क्यों पीड़ा नहीं होगी? उनको कैसे वंदना
करवा सकते हैं? कैसे वो वंदे मातरम गा सकते हैं? कैसे वो जो है धरती माँ की वंदना करते हैं, भारतवर्ष के मातृभूमि की वंदना आप कैसे कर पाएंगे? आप जैसे लोग जो कि खुद एक गलत सोच रखते हैं, आप सिर्फ बैठ करके नाम के आगे तो संप्रदाय मुस्लिम लगा दिया, लेकिन मुसलमान के भूल जाएंगे फिर। नहीं है। अरे वकील साहब रट के आए हुए हैं, भूल जाएंगे फिर, बोलने दो, भूल जाएंगे फिर, रट के आए हुए हैं डायलॉग। उस्मानी साहब भूल जाएंगे डायलॉग अपना। धर्म का कानून कुछ नहीं पता इनको, आप ही बता दीजिए। ये एक इनको स्क्रिप्ट लिख के स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो भूल जाएंगे। अरे आप तो पैदाइशी याद करके आए। आप बोलो बता पंडित दीजिए जी। कब आप लोगों ने जो है कानून का पालन किया है? और बोलो बोलो, ये वाले ये पंडित जी ये डायलॉग तो रोज सुनते हैं हम, जिहादी हो जाती ये वाले डायलॉग तो रोज